चलिए नेक्स्ट चैप्टर की हेडलाइन डालिए। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इजी, एक हार्ड एंड फास्ट रूल पे लगने वाला ये आपका चैप्टर है। चैप्टर का नाम है मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम। हेडलाइन डालिए, मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम। मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम। मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम। पहले तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि एक्चुअली में इस पेपर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, क्या चीज़ हमको इस मोशन में या इस तरीके के रेजिस्टिंग मीडियम में मिलेगी, एंड व्हाट डू वी मीन बाय रेजिस्टिंग मीडियम। बेसिक टॉपिक यहाँ पे ये है कि एक्चुअली हम लोग रेजिस्टिंग मीडियम से क्या मतलब निकालते हैं। देखिए आपको एक बात बताएं, रेजिस्टिंग मीडियम मतलब जो भी मीडियम होता है, कोई भी मीडियम हो, कोई मीडियम का मतलब जैसे आप लोग लाइफ स्टाइल अपनी जीते हैं तो आप लोगों के चारों तरफ मीडियम है एयर, ताज़ी हवा। तो आप सोचते हैं कि एयर जो है आपके लिए रेजिस्टेंस का काम नहीं करती है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि एयर अपने आप में खुद रेजिस्टेंस का काम करती है। आपने कभी सोचा कि अगर मैं क्लासरूम में आपसे बोलती हूँ, क्यों सबसे आगे वाले को मेरी आवाज़ बहुत तेज सुनती है, उससे पीछे वाले को थोड़ी कम सुनती है, उससे पीछे वाले को और कम सुनती है, और सबसे लास्ट वाले को मेरी आवाज़ बहुत धीमे सुनती है। अक्सर क्लास में आप लोग कंप्लेन करते हैं, मैम आवाज़ नहीं आ रही है, मैम सुनाई नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बोला तो मैंने एक ही इंटेंसिटी में, कान सबके पास एक ही तरीके के हैं, फिर क्यों किसी को सुनाई पड़ी और किसी को सुनाई नहीं पड़ी। होता क्या है, जैसे जैसे मेरी आवाज़ दूर बढ़ती है, मीडियम का रेजिस्टेंस मेरी वॉइस की इंटेंसिटी को कम करता जाता है। इस कारण से जैसे जब सबसे पीछे वाला जो व्यक्ति बैठा है उसकी मेरे से डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, उतनी डिस्टेंस से पहुँचते रेजिस्टेंस को पार करते करते मेरी वॉइस की वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है और सबसे दूर बैठे व्यक्ति को मेरी आवाज़ बहुत धीमे सुनाई पड़ती है। तो इसको कहते हैं रेजिस्टिंग मीडियम। जैसे अगर कोई पार्टिकल छोड़ा गया तो x डबल डॉट नीचे की तरफ, उस पार्टिकल का वेट mg नीचे की तरफ। अगर मोशन नीचे होगा तो रेजिस्टेंस ऊपर होगा, और अगर मोशन ऊपर से नीचे से ऊपर होगा तो रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे होगा। मतलब रेजिस्टेंस का मेन काम है आपके मोशन का विरोध करना। तो सबसे पहले आपको ये डिस्कस करना पड़ेगा कि आप मोशन किस डायरेक्शन में कर रहे हो। जिस डायरेक्शन में आपका मोशन होता है ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस होता है। दैट मीन्स रेजिस्टेंस ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ दैट पार्टिकल। पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मोशन करता है ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा हमारा रेजिस्टेंस काम करता है। जनरली जो रेजिस्टेंस का मेजरमेंट होता है वो हम लोग m के v टू द पावर n के थ्रू करते हैं। m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, k इज द कांस्टेंट, v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और हर एक रेजिस्टेंस पे n की वैल्यू वेरी करती है। जैसे एयर के लिए n की वैल्यू कुछ और होगी, किसी लिक्विड के लिए n की वैल्यू कुछ और होगी, अलग अलग तरह की गैसेस के लिए n की वैल्यू कुछ और होगी। वो बताएगी कि आपका रेजिस्टेंस किस लेवल का है। जो जितना सॉलिड होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा, जो जितना एयरी होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में स्टडी करने चल रहे हैं, मोशन इन अ रेजिस्टिंग मीडियम। पहली हेडलाइन डालिए इसमें, लिमिटिंग और टर्मिनल वेलोसिटी। लिमिटिंग और टर्मिनल वेलोसिटी। लिमिटिंग और टर्मिनल वेलोसिटी। देखिए कहते हैं कि जब हमारा एक्सेलरेशन dv/dt वैनिश कर जाता है, आपको पता है कि अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से छोड़ा जाता है तो उसका एक्सेलरेशन होता है dv/dt। अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हो जाता है तो
उस पॉइंट पर उस वेलोसिटी को लिमिटिंग और टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। दैट मीन्स इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वैनिशेस एट अ गिवन पॉइंट, देन एट दैट पॉइंट द वेलोसिटी इज कॉल्ड लिमिटिंग और टर्मिनल वेलोसिटी। लिमिटिंग और टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जब आपका एक्सेलरेशन मतलब dv/dt क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। When the acceleration is zero, then such a velocity is called terminal velocity। और जिस केस में dv/dt ज़ीरो होता है वहाँ पे हम लोग वेलोसिटी को कैपिटल V से इंडिकेट करते हैं, एंड कैपिटल V ऑलवेज इंडिकेट्स द लिमिटिंग और टर्मिनल वेलोसिटी। दैट मीन्स जो टर्मिनल या वेलोसिटी के लिए एब्रीविएशन यूज़ होता है वो कैपिटल V यूज़ होता है। अगर आप इस चैप्टर में कहीं पे भी कैपिटल V लिखा हुआ देखते हैं तो आप ये समझ जाइएगा कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो लिमिटिंग और टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, लिखिए इसमें, when a particle is falling under a gravity, when a particle is falling under a gravity in a resisting medium, with the law of resistance, यही m के v to the power n, comma, where k is constant and small m be the mass of the particle, such that small v is the velocity at time t, small t, then the equation of motion is, देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने चल रहे हैं। हमने आपको बताया है कि mx डबल डॉट इज इक्वल टू इसका और इसका रिजल्टेंट होता है। तो जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो mx डबल डॉट इज इक्वल टू mx डबल डॉट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg भी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, m के v टू द पावर n अपवर्ड डायरेक्शन में। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे ये हमको कैसे पता कि mg में से ही m के v टू द पावर n सब्सट्रैक्ट होगा? क्या हम इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते? तो हमने कहा कि हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब होता है कि दोनों तरफ रिजल्टेंट भी सेम हो एंड दोनों तरफ आपका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। जैसे mx डबल डॉट इसके और इसके रिजल्टेंट के बराबर होगा। चूँकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका रिजल्टेंट इन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट करके मिलेगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन अराइजेस कि ये कैसे पता इसमें से ही इसको सब्सट्रैक्ट करना है। चूँकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए हमने डाउनवर्ड में से अपवर्ड वाले को सब्सट्रैक्ट किया है। दिस इज द मेन रीज़न। Since this quantity always works in downward direction, therefore we will subtract the quantity from a downward direction. डाउनवर्ड में से अपवर्ड को आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज m, आप जानते हो x डबल डॉट का मतलब dv/dt इज इक्वल टू mg माइनस m के v टू द पावर n। ठीक है, अब आप m से डिवाइड करोगे तो मिलेगा दिस इम्प्लाइज dv/dt इज इक्वल टू g माइनस के v टू द पावर n। अभी हम आप से जिक्र कर रहे थे कि ये टर्मिनल वेलोसिटी का केस है। दैट मीन्स इन टर्मिनल वेलोसिटी dv/dt इज इक्वल टू 0 एंड स्मॉल v इज मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल V। ये आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा लिखा जाए। देन द इक्वेशन ऑफ मोशन इज, ऊपर से 2 लाइन लिख लीजिए।
हाँ ये दोनों लाइन। लिखिए दूसरी लाइन के नीचे से, वेयर स्मॉल g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेयर स्मॉल g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इम्प्लाइज दैट करके तीसरी लाइन लिख लीजिए, दिस इम्प्लाइज दैट dv बाई dt इज इक्वल टू g माइनस k v टू द पावर n। इसको आप कंसीडर कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 के नीचे से लिखिए, द एक्सेलरेशन dv बाई dt वैनिशेस, the acceleration dv by dt vanishes, then small v is equal to capital V, then small v is equal to capital V, and hence the equation 1 takes the form, and hence the equation 1 takes the form, and hence द इक्वेशन 1 टेक्स द फॉर्म, आप इसको वैनिश करोगे तो मिलेगा 0 इज इक्वल टू g माइनस के v टू द पावर n। दिस इम्प्लाइज दैट, अब इससे आप v की वैल्यू निकालेंगे, मिलेगा k v टू द पावर n इज इक्वल टू g। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू g अपॉन v टू द पावर n, k इज इक्वल टू g अपॉन v टू द पावर n। दिस इम्प्लाइज दैट, एक फॉर्मूला ये हो गया और दूसरा दिस इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू g अपॉन k टू द पावर 1 बाई n। दिस इज द अनदर फॉर्मूला फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी कैपिटल V। उतारिए। नीचे से लिखिए, दिस विल बी देयरफॉर, दिस विल बी देयरफॉर, दिस विल बी देयरफॉर द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी, दिस विल बी देयरफॉर द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी, द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी, and it is called, and it is called limiting or terminal velocity। दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग और टर्मिनल वेलोसिटी। इन्वर्टेड कॉमा पे लाइन चेंज करके लिखिए, इफ़ अ पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, मतलब ये आपको ये बताएगा कि किस किस कंडीशन में आप कह सकते हो कि टर्मिनल वेलोसिटी है। पहली कंडीशन ये हो गई कि मोशन हमेशा और हमेशा अंडर ग्रेविटी होना चाहिए। अंडर ग्रेविटी का मतलब या तो पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो होगा या पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ ही थ्रो होगा, मतलब द कंप्लीट मोशन इज अंडर द ग्रेविटी। जो भी मोशन आप करेंगे हमेशा किसके अंडर में होना चाहिए? ग्रेविटी के होना चाहिए। लिखिए, इफ अ पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, इफ अ पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी in a resisting medium, in a resisting medium, then the velocity capital V, then the velocity capital V
comma, when the downward acceleration is 0, when the downward acceleration is 0, when the downward acceleration is 0, comma, is called terminal velocity, is called terminal velocity, is called terminal velocity, which is also known as limiting velocity, which is also known as limiting velocity, which is also known as limiting velocity। मतलब पार्टिकल हमारा अंडर ग्रेविटी मोशन करना चाहिए। जब पार्टिकल अंडर ग्रेविटी मोशन करता है तो एक पॉइंट उसमें ऐसा ज़रूर आएगा जब एसेलरेशन वैनिश कर जाता है। जैसे ही एसेलरेशन वैनिश करेगा उस कंडीशन में जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडलाइन डालिए। अब इसमें जो आपके आर्टिकल्स हैं वही इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली में एग्ज़ाम में इसमें से एक आर्टिकल ही आता है, एक आर्टिकल या एक क्वेश्चन। तो आर्टिकल को दिमाग में सेट करिएगा कि किस तरीके से ये आर्टिकल आपको बताया गया है। लिखिए, मोशन ऑफ अ पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, मोशन ऑफ अ पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, मोशन ऑफ अ पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। स्टेटमेंट लिखिए। ये क्वेश्चन थ्योरम आपका 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 20 में पूछा गया है। मोशन ऑफ अ पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। लिखिए स्टेटमेंट, a particle falls under gravity, a particle falls under gravity, ब्रैकेट में लिखिए supposed constant in a resisting medium whose resistance varies as the square of the velocity, whose resistance varies as the square of the velocity. To find the motion if particle starts from rest, to find the motion if particle starts from rest। डालिए प्रूफ। देखिए क्या कह रहा है कि कोई पार्टिकल है वो अंडर ग्रेविटी गिराया जा रहा है इन अ रेजिस्टिंग मीडियम हुज रेजिस्टेंस वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। पार्टिकल इस पॉइंट से हम छोड़ा जा रहा है, मान लीजिए ये आपका पॉइंट है ओ, यहाँ से रेस्ट की पोजीशन से पार्टिकल को छोड़ा गया। ठीक, फिर कह रहा है कि ये पार्टिकल है नीचे की तरफ आ रहा है तो x डबल डॉट नीचे की तरफ होगा, वेट mg नीचे की तरफ होगा, रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ होगा। रेजिस्टेंस के लिए कह रहा है कि ये स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के अलॉन्ग वेरी करता है, मतलब m के v स्क्वायर के अलॉन्ग वेरी करता है। तो आपसे कह रहा है मोशन को डिस्कस करिए। ठीक है, डालिए प्रूफ में लिखिए, इफ अ पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, इफ अ पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, प्रूफ में लिखना है, इफ अ पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, कॉमा, लेट स्मॉल v बी द वेलोसिटी, स्मॉल v बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल
at any time t, at any time t, small t, at any time t, small t. नीचे से लिखिए, then the equation of motion is, then the equation of motion is, चलिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा जाए तो एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू, एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू एम जी माइनस एम के वी स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज एम, इसकी जगह आप लिख सकते हो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम के वी स्क्वायर. लिखिए, इसको डाल लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1. नीचे से लिखिए, वेयर एम के वी स्क्वायर इज द रेजिस्टेंस ऑन द पार्टिकल, वेयर एम के वी स्क्वायर इज द रेजिस्टेंस ऑन द पार्टिकल, वेयर एम के वी स्क्वायर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल. दिस इम्प्लाइज डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू जी माइनस के वी स्क्वायर. इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2. नीचे से लिखिए, इफ वी कंसीडर द टर्मिनल वेलोसिटी इज स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V, इफ वी कंसीडर द टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू स्मॉल, इफ वी कंसीडर द टर्मिनल वेलोसिटी इज स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V, then dv by dt is equal to 0. Then dv by dt is equal to 0. This implies 0 is equal to g minus k v square. This implies, इसी को आप सॉल्व करोगे, इससे जैसे ही आप वैल्यू निकालोगे k की तो आपको k की भी वैल्यू मिलेगी, k is equal to g upon v square. छोड़ दीजिए, अब यहाँ देखिए पहले हम क्या कर रहे हैं. ठीक है, डायग्राम भले ही बनाना हो तो बना लीजिए. अब यहीं देखिए, यूजिंग इट इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट. देखिए ये इसका प्रोसीजर हम आपको बता रहे हैं. अब हर थ्योरम ऐसे ही सॉल्व होगा. सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, फिर के की वैल्यू निकालेंगे फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी, ले जा करके 2 में पुट कर देंगे तो मिलेगा डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू जी माइनस जी अपॉन वी स्क्वायर इंटू स्मॉल वी स्क्वायर. कैपिटल वी स्मॉल वी देख करके आप लोग भी बनाइएगा. दिस इम्प्लाइज दैट आपको पता है डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू जी कॉमन हो जाएगा, मिलेगा आपको वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर. इसको हम लोग कंसिडर करेंगे 3. सिंस आप जानते हैं कि डी वी बाई डी टी बराबर होता है v डी वी बाई डी एक्स के. क्यों भाई? बताए थे कि एक्सेलरेशन x डबल डॉट इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू v डी वी बाई डी एक्स. ये भी प्रोसीजर कॉमन रहेगा. उसके बाद आप इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा आपको, दिस इम्प्लाइज दैट v डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज दैट, सीधे सीधे आप बोलेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो मिलेगा स्मॉल v अपॉन कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू g अपॉन v स्क्वायर इंटू डी एक्स. ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कॉमा वी गेट, आप इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा इंटीग्रल वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डी वी, जी भी कॉन्स्टेंट, वी स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट, इंटीग्रल डी एक्स. दिस इम्प्लाइज दैट
इसको करने का तरीका मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ। आप कैसे करोगे, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर को आप u मान लीजिए तो मिलेगा -2v dv इज इक्वल टू du, मतलब v dv की जगह आप लिखेंगे -du/2 और सीधे सीधे ये नीचे आएगा log, तो आएगा -12 log v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये मिलेगा g/v स्क्वायर, साथ में आएगा x प्लस एक कॉन्स्टेंट a/2। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस लॉग v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx/v स्क्वायर प्लस कैपिटल A। इसको कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 4। अब फोर्थ में से कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। आपने कहा था कि इनिशियली मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 और तो और वेलोसिटी भी क्या है 0। इनिशियली एट O x इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0, then equation 4 becomes इस केस में आपका इक्वेशन 4 आपको मिल जाएगा माइनस लॉग वी स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2g इंटू 0/v स्क्वायर प्लस कैपिटल A। दिस इम्प्लाइज कैपिटल A इज इक्वल टू माइनस लॉग वी स्क्वायर। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग ले जा करके पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में। देन इक्वेशन 4 टेक्स द फॉर्म, मिलेगा माइनस लॉग वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx/, हाँ जी एक सेकेंड उतारिए। देखिए 2gx/v स्क्वायर प्लस माइनस लॉग वी स्क्वायर, इसकी ये वैल्यू मिल गई। इसको वैल्यू को पुट करोगे आप तो आपको मिलेगा दिस इम्प्लाइज दैट ये 2gx/v स्क्वायर इज इक्वल टू, इस टर्म को आप इधर लेकर आएंगे तो log a माइनस log b, log a माइनस log b की वैल्यू log v स्क्वायर/v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर मिलेगी। log a माइनस log b की वैल्यू log a/b हो जाती है। अब देखिए इससे हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आपको बहुत ईजिली मिल जाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू सीधे सीधे आपको मिलेगा v स्क्वायर/2g, साथ में आएगा log v स्क्वायर/v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ये आपकी x की वैल्यू हो गई। इसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 5। डायग्राम का मेरे लिए काम खत्म हो गया है, वो मैं डायग्राम को इरेज कर दे रही हूँ, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। डायग्राम बशर्ते अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक है, इनिशियल कंडीशन याद रखिएगा, इनिशियल कंडीशन पे सारी चीज़ें ज़ीरो हैं आपकी। फिर देखिए ये एक प्रोसीजर होता है। अब वापस से फिर हम इस प्रोसीजर पे वापस आते हैं। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3 कॉमा वी गेट, इक्वेशन 3 से आपको मिलेगा dv/dt इज इक्वल टू g v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर/v स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट सीधे सीधे आपको मिल जाएगा dv/v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू g/v स्क्वायर इंटू dt। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स
चलिए इंटीग्रेट करें, इंटीग्रल dv अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन वी स्क्वायर इंटीग्रल dt। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है, बताइए, 1 अपॉन 2v log v प्लस v माइनस v इज इक्वल टू g अपॉन वी स्क्वायर t, साथ में एक कांस्टेंट आएगा b/2। दिस इम्प्लाइज दैट, सीधे सीधे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन v log v प्लस v अपॉन v माइनस v इज इक्वल टू 2gt अपॉन वी स्क्वायर, साथ में एक कांस्टेंट b। इसको कंसीडर कर लीजिए इक्वेशन नंबर 6। अभी इनिशियल कंडीशन हमने आपको बताया था कि सारी चीज़ ज़ीरो है डायग्राम मिटाते टाइम। इनिशियली एट o v इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0, देन इक्वेशन 6 बिकम्स, मिल जाएगा आपको 1 अपॉन v log v प्लस 0 अपॉन v माइनस 0 इज इक्वल टू 2g इंटू 0 अपॉन वी स्क्वायर प्लस b, कटेगा log 1 की वैल्यू 0, कुल मिलाकर के b इज इक्वल टू 0। हैंस इक्वेशन 6 टेक्स द फॉर्म उतारिए इतना, उतारिए। हैंस इक्वेशन 6 टेक्स द फॉर्म, इक्वेशन 6 में आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। आएगा आपके पास 1 अपॉन v log v प्लस v अपॉन v माइनस v इज इक्वल टू 2gt अपॉन v स्क्वायर, कॉन्स्टेंट की वैल्यू 0, v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल। दिस इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू v अपॉन 2g log v प्लस v अपॉन v माइनस v, ये टाइम हो गया। इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, 5 पे वापस आइए। फ्रॉम इक्वेशन 5 कॉमा वी हैव, इक्वेशन 5 को अगर हम देखें तो इक्वेशन 5 से हम लोग को मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 5 वी हैव, इक्वेशन 5 को देखिएगा, वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इतने की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये इधर जाएगा, देगा 2gx अपॉन वी स्क्वायर, लॉग हटेगा तो e टू द पावर 2gx अपॉन वी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर e टू द पावर 2gx अपॉन v स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर e टू द पावर 2gx अपॉन v स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इधर लाएंगे, इसको इधर ले आइए, v स्क्वायर e टू द पावर 2gx अपॉन v स्क्वायर, ये इधर आएगा, v स्क्वायर कॉमन होगा, e टू द पावर 2gx अपॉन v स्क्वायर माइनस 1। दिस इम्प्लाइज दैट v स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो v स्क्वायर
इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 1 अपॉन ये टर्म ऊपर लेके जाएंगे तो e टू द पावर माइनस 2gx अपॉन वी स्क्वायर। इसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ये रिलेशन बहुत पूछा जाता है, कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 8, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन बहुत पूछते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए इफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट देन जैसे ही x इनफाइनाइट को टेंड करेगा e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट मिलेगा, 1 अपॉन e टू द पावर इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0। मतलब इस केस में आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये टर्म वैनिश कर जाएगा, तो स्मॉल v किसके बराबर मिलेगा, कैपिटल V के बराबर मिलेगा। देन स्मॉल v कहाँ टेंड कर जाएगा, कैपिटल V पे। दिस shows that at infinity the velocity of particle will be the terminal velocity। बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। उतारिए। अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 7 का, ज़रा ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 7 कॉमा वी हैव, इक्वेशन 7 से मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 7 से आप लोगों को मिलेगा, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, log v प्लस v अपॉन v माइनस v इज इक्वल टू 2gt अपॉन v। दिस implies that v plus v upon v minus v e to the power 2gt upon v। This implies that v plus v is equal to v e to the power 2gt upon v, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस v e to the power 2gt upon v। अब क्या करिए, सब टर्म्स को एक तरफ कर दीजिए, कैपिटल V वाला टर्म एक तरफ, स्मॉल v वाला एक तरफ, इसको इधर भेजेंगे तो स्मॉल v कॉमन 1 प्लस e टू द पावर 2gt अपॉन v, इसको इधर भेजेंगे तो v e टू द पावर 2gt अपॉन v माइनस 1। दिस इम्प्लाइज दैट स्मॉल v इज इक्वल टू e टू द पावर कैपिटल V, देखिएगा e टू द पावर 2gt अपॉन v माइनस 1 अपॉन, इसको लिखेंगे तो e टू द पावर 2gt अपॉन v प्लस 1। दिस इम्प्लाइज दैट स्मॉल v इज इक्वल टू, एक काम करिए, e टू द पावर माइनस gt अपॉन v से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, e टू द पावर माइनस gt अपॉन v से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए क्या होगा, कैपिटल V ऐड होगा e टू द पावर gt अपॉन v माइनस e टू द पावर माइनस gt अपॉन v, और यहाँ मिलेगा होल अपॉन e टू द पावर gt अपॉन v
प्लस ई टू द पावर माइनस जी टी अपॉन वी, इस टर्म का मल्टीप्लाई करने पे ये चीज़ मिला। दिस इम्प्लाइज दैट स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V, ये फॉर्मूला होता है tan हाइपरबोलिक जी टी अपॉन वी का। तो स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V tan हाइपरबोलिक जी टी अपॉन वी, इक्वेशन नंबर 9। अब एक काम करिए, स्मॉल v को एलिमिनेट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 8 और 9 से, बस आपको आर्टिकल ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एलिमिनेटिंग स्मॉल v फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9, देखिए क्या मिलेगा। जैसे ही 8 और 9 से आप एलिमिनेट करेंगे आपको मिल जाएगा ये v स्क्वायर, तो उसका भी स्क्वायर कर दीजिए, तो v स्क्वायर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2gx अपॉन वी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर tan हाइपरबोलिक स्क्वायर जी टी अपॉन वी, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया है। दिस इम्प्लाइज दैट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2gx अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, tan हाइपरबोलिक स्क्वायर जी टी अपॉन वी। दिस इम्प्लाइज दैट ई टू द पावर माइनस 2gx अपॉन वी स्क्वायर इधर जाएगा 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर जी टी अपॉन वी। ठीक है, इससे आप लोग सीधे सीधे वैल्यू निकाल दीजिए माइनस 2gx अपॉन वी स्क्वायर की, तो देखिए क्या मिलेगा। इरेज कर रहे हैं, मिलेगा दिस इम्प्लाइज दैट माइनस 2gx अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आएगा तो देगा log 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर जी टी अपॉन वी। ये रिलेशन भी बहुत बार पूछा जाता है। उतार लीजिए, यही आपका पूरा आर्टिकल है, अब इसमें कुछ नहीं बचा है। इसको मान लीजिए 10, पूरा उतार लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 6, 7, 8, 9 and 10 we get the quantities in form of other quantity। उतार लीजिए, ये पूरा आपका आर्टिकल है। इस आर्टिकल में से कोई भी रिलेशन पूछा जा सकता है। बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट रिलेशन है वो हमने आपको बताया। 10th बहुत इंपॉर्टेंट है, 8th बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th भी इंपॉर्टेंट है। चले गए साइट पे, प्रेजेंटेशन है मेरा 22 तारीख को, चक्कर में लीजिए।
बहुत बड़ा